वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें एक साधारण सी टोकनी टोकरी के माध्यम से भगवान गणेश ने अपने भक्तों की लाज रखी। यह कथा हमें सिखाती है भक्ति में छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, भाव ही सबसे बड़ा होता है। तो कथा को अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में लिखे गणपति बप्पा मोरया। आइए कथा को श्रवण करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास धन नहीं था, पर भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा थी। विनायक चतुर्थी का दिन आया। गांव में सब लोग बड़े बड़े थाल सजाकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। किसी के पास मिठाइयाँ थी, किसी के पास सोने चांदी की थालियाँ, पर उस विधवा के पास क्या था? सिर्फ एक पुरानी बांस की टोकनी। उसने उसी टोकनी को साफ किया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी रखकर एक छोटी सी गणेश प्रतिमा बनाई। थोड़े से चावल, 2 दूर्बा और एक सूखा सा गुड़ का टुकड़ा अर्पित किया। आंखों में आंसू थे। वह बोली, हे गणपति, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। यह टोकनी ही मेरा मंदिर है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उसी समय गांव में तेज आंधी आई। लोगों के महंगे पंडाल गिर गए, मिठाइयाँ उड़ गईं, सजावट नष्ट हो गई। सब लोग घबरा गए। लेकिन आश्चर्य, वह गरीब विधवा की टोकरी ज्यों की त्यों सुरक्षित थी। उसमें रखा दीपक भी बुझा नहीं था। गांव वाले चकित रह गए। रात में विधवा को स्वप्न आता है। भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्ते, तुमने सच्चे मन से अपनी टोकनी में स्थान दिया। मैंने स्वयं आकर उसकी रक्षा की। तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। अगले ही दिन गांव के एक सेठ ने उस विधवा को अपने घर की पूजा कराने के लिए बुलाया। धीरे धीरे उसकी गरीबी भी दूर हो गई। प्रिय भक्तजनों, भगवान भाव के भूखे होते हैं। दिखावे से नहीं, सच्ची श्रद्धा से पूजा करें। छोटी सी टोकनी भी मंदिर बन सकती है यदि उसमें सच्चा प्रेम हो। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय गणपति बप्पा। अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे विघ्नहर्ता सिद्धिदाता मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की कृपा से जुड़ी विनायक चतुर्थी व्रत कथा। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने और सच्चे मन से गणपति बप्पा मोरया लिखें। आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। देवताओं के प्रिय प्रथम पूज्य श्री गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उनके हाथों में मोदक से भरा पात्र था। उसी समय आकाश में स्थित चंद्रदेव ने उन्हें देखा। गणेश जी का गोल मटोल स्वरूप देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रदेव का यह अभिमान गणेश को पसंद नहीं आया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्र, तुम्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान है। आज से जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। यह सुनकर चंद्रदेव भयभीत हो गए। वे देवताओं के पास गए और क्षमा याचना की। देवताओं ने भगवान गणेश से प्रार्थना की। तब गणेश जी ने कहा, मेरा शाप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, परंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो मेरा व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा उसे चंद्र दर्शन से दोष नहीं लगेगा। तभी से विनायक चतुर्थी व्रत का प्रारंभ हुआ। प्रिय भक्तजनों, अभिमान पतन का कारण है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, परंतु गरीबी से परेशान। एक दिन उसे स्वप्न में गणेश भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम विनायक चतुर्थी का व्रत करो। तुम्हारी सारी दरिद्रता, गरीबी सब कुछ दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने विधि विधान से व्रत करना प्रारंभ किया। दूर्बा, मोदक, लाल पुष्प अर्पित किए। कुछ ही दिनों में उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। लोग उसके ज्ञान से, सम्मान से प्रभावित होने लगे। प्रिय भक्तजनों, सच्ची श्रद्धा नियम पूर्वक किया व्रत जीवन बदल देता है। उसी नगर में एक राजा था। उसे ब्राह्मण की समृद्धि देखकर आश्चर्य हुआ।
जब उसे व्रत का महत्व पता चला तो उसने भी व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन उसने केवल दिखावे के लिए व्रत किया। मन में अहंकार था। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में संकट आने लगे, फसलें नष्ट होने लगी, राजा दुखी हो गया। राजा को अपनी भूल समझ आई। वह सच्चे मन से गणपति जी के चरणों में गिर पड़ा। विनायक चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से किया। कुछ ही समय में राज्य में पुनः सुख शांति लौट आई। प्रिय भक्तजनों, भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे से नहीं, सच्चे मन से की गई पूजा सफल देती है। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर लिखें, गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री गणेश।